जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में आज भी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के जिम्मेदारान मौजूद रहे। मीटिंग के पहले दिन भी वजीर दाखिला ने जम्मू कश्मीर में सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया था। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला बजट के लिए मशावरत कर रहे हैं। इस हवाले से जम्मू में मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में अरकान असेंबली और डीडीसी चेयरपर्सन्स मौजूद रहे और वो वर्चुअल तरीके से जुड़े। वज़ीर आला ने अनंतनाग, बडगाम, कठुआ और सांबा जिले के अरकान असेंबली और डीडीसी चेयरपर्सन से बातचीत की। इस मशावरती अमल का मकसद बजट को शमूलियाती बनाना है। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास 3 मार्च से शुरू होगा। डीपीएपी के सरबरा और साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि दिल्ली के इंतखाबात सख्त है और कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि इंतखाबात कौन जीतेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा इंतखाबात बहुत अनोखे और नए अंदाज में लड़े जा रहे हैं और इसलिए किसी पार्टी की जीत के बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल है। सारा कुछ ना करके बोल दो। देखो, आज जितने भी हमारे यहाँ जम्मू में दुर्भाग्य से मृत्यु हुई है, जिनको मैं जानता हूँ परिवार को, तो मैं कल 2 दिन से इसी में वहाँ जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इस माहौल में, इस वातावरण में कोई राजनीति की बात करें। बाकी हमारे देश में इलेक्शन तो होते ही रहते हैं, हर 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद हार जीत हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होती है। वही दिल्ली में भी होगा। अब दिल्ली में यह है कि इस दफ़ा सब पार्टियां जो दिख रहा है विजिबल कि सब पार्टियां जोर लगा रही हैं और अच्छा है, टेलीविज़न का अच्छा काम चल रहा है कि टेलीविज़न पे जितना टेलीविज़न पे सब पार्टीज़ ने खर्चा किया है ऐड देने के लिए, तो उस हिसाब से देखते हैं कि अब रिजल्ट कैसे आते हैं। 4-5 महीने से आपकी पार्टी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है काफी डिम है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट जीरो। मुझे बता दिए जो इलेक्ट होके आए हैं उनकी एक्टिविटीज बताइए। मुझे जो सरकार बनाई है उनकी एक्टिविटीज बताइए फिर हमारे। वक्फ बिल भी आने वाला है, वक्फ बिल को लेकर क्या लगता है, आपकी क्या राय है? नहीं, वक्फ बिल में वो वक्फ जिन लोगों का है उनकी मर्जी से होना चाहिए, उनके खिलाफ नहीं होना।